नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से आप लोग जुड़िएगा और आपका ये बैच, आपका अभिनंदन बैच, जिसमें मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं गाइस। और अब तो कुछ ही दिनों की बात रह गई है, क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और हमारे एग्जाम में भी बहुत कम समय बचा हुआ है। तो गाइज अब हमें अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। अब वो समय आ गया है जब हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो गाइज आप लोग भी पूरी एनर्जी के साथ लगे रहो, और आपकी एनर्जी और आपका प्यार हमें भी एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम एक से एक अच्छा सेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं आज के सेशन में, और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी खुल जानी चाहिए आप लोगों की। बहुत बढ़िया, जल्दी से पेन और कॉपी खुल जानी चाहिए आप लोगों की। शुरुआत करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। क्या होती हैं ग्लैंड्स? इन ग्रंथियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं सब। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? कौन सी ग्लैंड्स होती हैं ये? आप में से कोई भी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां देखिएगा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है मेरे भाई, ये वो ग्लैंड होती हैं जो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि इन ग्लैंड से हमेशा क्या रिलीज होकर आता है, हमें हार्मोन मिलता है। इन ग्लैंड से हमें क्या मिलता है? हमेशा हार्मोन मिलता है। तो याद रखना, जिस ग्लैंड से भी आपको हार्मोन मिलता है, जिस ग्लैंड से भी आपको क्या मिलता है? हार्मोन मिलता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आपके मन में ये बात जरूर आती होगी कि हम हार्मोन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स क्या हैं? मेड अप ऑफ, ये सारे के सारे हार्मोन्स क्या होते हैं मेरे भाई? वो होते हैं जो प्योर केमिकल सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मेड अप ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस। मेड अप ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस, जो प्योर केमिकल सब्सटेंस से बने हुए हैं। मेड अप ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस, जो शुद्ध रासायनिक पदार्थ से बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस। वेरी गुड मेरे भाई, मजा आना चाहिए बिल्कुल। जो शुद्ध रासायनिक पदार्थ से बने हुए हैं, शुद्ध रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। जो शुद्ध रासायनिक पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मोन। और ये हार्मोन कहां से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। किस फॉर्म में निकलते हैं? एज आ केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में आते हैं ये? एज आ केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में निकल कर आते हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया। किस फॉर्म में आएंगे? केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में आएंगे निकल कर। वेरी गुड। और ये केमिकल सब्सटेंस कैसा होता है? प्योर वाला होता है। अब बात आती है, बहुत सिंपल और सरल बात करेंगे। बात आती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो किस सिस्टम का पार्ट होता है? ये किस सिस्टम का पार्ट होता है मेरे भाई? हम बात करेंगे ये किस तंत्र का भाग होता है, किस सिस्टम का पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड को हमने किसके अंदर रखा है? एंडोक्राइन सिस्टम के ही अंदर रखा है। इसको हमने किसके अंदर रखा है मेरे भाई? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रखा हमने। इसको किस तंत्र में रखा है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब याद रखना, जब भी हम पर्टिकुलर किसी ग्लैंड की स्टडी करेंगे, मतलब कि किस ग्लैंड की स्टडी करेंगे? जिस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं। और जिस ग्लैंड से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस ग्लैंड से आपके हार्मोन रिलीज होते हैं मेरे भाई, उस ग्लैंड को हम लोग किसका नाम देते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं ना। तो याद रखिएगा, जब भी हम कभी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करेंगे, मतलब कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या करने वाले हैं? अध्ययन करेंगे। तो उस अध्ययन को हम एक नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इस एंडोक्राइन ग्लैंड के अध्ययन को, इसकी स्टडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? एंडोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। किस नाम से जानेंगे? एंडोक्रोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। अब बात आती है कि यदि आपको यहां से संबंधित, मतलब कि इस ग्लैंड से संबंधित क्या हो जाता है? कोई भी डिजीज हो जाता है, इससे संबंधित यदि आपको कोई भी बीमारी होती है, तो उस बीमारी के दौरान हमें किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो क्या आप गली के नुक्कड़ वाले डॉक्टर पे चले जाएंगे क्या?
तो क्या आप गली के नुक्कड़ वाले पे जाएंगे? मेरे हिसाब से आप लोग वहां नहीं जाएंगे, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जिस स्पेशलिस्ट के पास आप जा रहे हो, जिस डॉक्टर के पास, तो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा मेरे भाई, उस शख्स को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम क्या होगा? उसका एंडोक्रोनोलॉजिस्ट होगा। क्या नाम होगा उस डॉक्टर का? एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा? एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। वेरी गुड। यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। और मैंने अभी कुछ ज्यादा बातें नहीं की हैं, इसमें बहुत बेसिक ही बातें की हैं, बहुत बेसिक बातें की हैं, बिल्कुल बहुत बेसिक बातें की हैं, जल्दी से बताएंगे मैंने। बहुत बढ़िया। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूं, बिल्कुल मैं बता देता हूं दोबारा। यहां देखिएगा आप लोग, वेरी गुड, कि जो हार्मोन्स हैं बेसिकली, वो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, ये हार्मोन्स मेड अप ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ प्योर केमिकल सब्सटेंस, प्योर केमिकल सब्सटेंस, प्योर केमिकल सब्सटेंस, शुद्ध रासायनिक पदार्थ के बने हुए होते हैं मेरे भाई। किसके बने होते हैं? शुद्ध रासायनिक पदार्थ के। और ये केमिकल सब्सटेंस की किस फॉर्म में आते हैं? एज ए केमिकल सब्सटेंस। कहां से? एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। चुटकियों में सॉल्व करना है आपको। कहां? चुटकियों में करना है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता आपको यहां तक कोई दिक्कत होगी बिल्कुल भी। तो अब हम देखते हैं कि इतनी हार्मोन्स तो बहुत सारे हमारी बॉडी में, तो इतनी सारी कौन कौन सी वो ग्लैंड है जो वो बहुत सारे हार्मोन्स को क्या करती है? रिलीज करती है। तो हम सबसे पहले अब यहां देखेंगे टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कितने प्रकार की होती हैं जहां से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं? तो नाम देखिएगा साहब, कितने प्रकार की होती है। हम आगे बढ़ते हैं, नाम का यूज करते हैं। यहां देखिएगा, सबसे पहला नाम, सबसे पहली जो ग्लैंड आती है मेरे भाई, सबसे पहली वो होती है आपकी मास्टर ग्लैंड। सबसे पहली कौन सी होगी? मास्टर ग्लैंड होगी, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कौन सी होगी आपकी? मास्टर ग्लैंड। सेकंड जो होगी आपकी, वो कौन सी होगी आपकी? पीनल ग्लैंड। वेरी गुड। ये वो सारी की सारी ग्लैंड्स है मेरे भाई जहां से क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। थर्ड कौन सी होगी आपकी? थर्ड होगी आपकी थायराइड ग्लैंड। थर्ड कौन सी होगी आपकी? थायराइड ग्लैंड। वेरी गुड। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल। और ये वो चैप्टर है जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है साहब। तीन ये हो गई, इसके अलावा तीन और होती हैं। नेक्स्ट कौन सी रहेगी हमारी? फोर्थ वन इज पैराथायराइड ग्लैंड। चौथी कौन सी रहेगी? पैराथायराइड ग्लैंड होती है हमारी। चौथी ग्लैंड कौन सी रहेगी मेरे भाई? पैराथायराइड ग्लैंड। वेरी गुड। पांचवी कौन सी रहेगी? याद रखिएगा, थाइमस ग्लैंड रहेगी। पांचवी कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सिक्स्थ और लास्ट जो होगी आपकी, वो कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड होती है। सिक्स्थ कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये वो सारी ग्लैंड्स हैं, याद रखिएगा, ये वो सारी ग्लैंड्स हैं जिन ग्लैंड से आपको क्या मिलता है मेरे भाई? यहां से आपको हमेशा हार्मोन मिलते हैं। क्या मिलते हैं मेरे भाई? यहां से आपको हार्मोन मिलते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन कौन कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है कि ये वो ग्लैंड्स हैं जिनसे ढेर सारे हार्मोन्स हैं। और उन ढेर सारे हार्मोन्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, वेरी गुड। अब बात आती है, जैसे हिंदी वाले मेरे भाई बहुत नाराज होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि यार आपका नाराज होना भी जायज है इसमें, क्योंकि इसमें जो टर्म्स आएंगे ना वो बेसिकली हिंदी इंग्लिश में सेम होती हैं, वो इंग्लिश की टर्म्स होती हैं। पर जहां भी हिंदी का वर्ड यूज होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बिल्कुल नाराज करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंडिया का सिर्फ इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको दोनों लैंग्वेजेस दी जाती हैं और हिंदी पर हमारा आप लोगों के लिए विशेष ध्यान रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि मास्टर ग्लैंड को हिंदी इंग्लिश में सेम मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास्टर ग्रंथि लिखेंगे। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? मास्टर ग्रंथि। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा होगा मेरे भाई, ये मास्टर ग्रंथि। वेरी गुड। सेकंड, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड को भी हिंदी इंग्लिश में एक जैसा कहा जाता है, तो मैं इसका सिंपल हिंदी वर्जन लिख रहा हूं मैं आप लोगों को लिए, पीनल ग्रंथि। बहुत बढ़िया। सेम मेरे भाई। अब बात आती है थायराइड। हाँ, थायराइड को हिंदी में अलग नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या होगा मेरे भाई? याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि। क्या नाम रहेगा वो? अवटु ग्रंथि। क्या रहेगा? अवटु ग्रंथि रहेगा। वेरी गुड। फिर बात आती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर हम लोग किस नाम से जानते हैं हिंदी में? इसे प्रावटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से?
परावर्तु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस को हम थाइमस के ही नाम से जानते हैं, थाइमस ग्रंथि के ही नाम से जानते हैं, थाइमस ग्रंथि। अब फिर बात आती है कि एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग वक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये वो सारी ग्लैंड्स हैं, ये सारी की सारी ग्लैंड्स, ये सारी की सारी ग्लैंड्स, यहां देखिएगा, ये सारी की सारी ग्लैंड्स क्या करने वाली हैं साहब? चमत्कार करने वाली हैं। क्या चमत्कार करने वाली हैं? देखते हैं साहब क्या चमत्कार यहां से होने वाला है। याद रखिएगा ये सारी की सारी ग्लैंड्स क्या रिलीज करने वाली हैं? हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करने वाली हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन किस किस ग्लैंड से आने वाला है। ये वो 6 ग्लैंड्स हैं जो क्या करेंगी? हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। क्या करेंगी मेरे भाई? हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। ठीक है, इससे पहले हम एक और बात करते हैं, और वो क्या बात करते हैं? आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि मास्टर ग्लैंड को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पीनल ग्लैंड को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, या थायराइड ग्लैंड को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं। सेम आपसे बात की जाती है कि पैराथायराइड ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, या थाइमस या एड्रिनल ग्लैंड को किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो हमें जल्दी जल्दी एक बार देखना पड़ेगा कि इन सभी ग्लैंड्स को हम किन अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, बहुत जल्दी हेडिंग डालेंगे, ऑल्सो नोन एज बाय अदर नेम। इनको हम किन दूसरे नामों से भी जानते हैं। और कौन कौन सी ग्लैंड है? हमारी 6 ग्लैंड्स है, वो हम लिख लेते हैं एक बार। पहली आपकी मास्टर ग्लैंड, पहली आपकी मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। बहुत सारी बातें करेंगे, फिर हमें यह भी देखना है कि ये किस ऑर्गन में पाई जाती है, बॉडी के अंदर कहां होती है, किस ऑर्गन के साथ होती है, क्या फंक्शन है। बहुत ढेर सारी बात करने वाले हैं मेरे भाई, आप लोग बस निश्चिंत बैठे रहिएगा। दूसरी ग्लैंड कौन सी थी आपकी? पीनल ग्लैंड है आपकी। सेकेंड वन इज पीनल ग्लैंड एंड थर्ड वन इज योर थायराइड ग्लैंड। तीसरी कौन सी है आपकी? थायराइड ग्लैंड है। थर्ड आपकी थायराइड ग्लैंड है एंड फोर्थ वन इज योर पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ कौन सी है आपकी? पैराथायराइड ग्लैंड है। वेरी गुड। पहले हम इन चारों के नाम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर बाकी 2 के भी बताऊंगा मैं। तो आप में से कोई बता सकता है क्या? आप में से कोई भी मेरा भाई बता सकता है क्या साहब? कि कोई भी बता सकता है क्या हम मास्टर ग्लैंड को किस और नाम से भी जानते हैं? यदि कोई बता सकता है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे। आज लग रहा है आप लोगों का मन कहीं और विचलित मुझे नजर आ रहा है। आज वो चीज मुझे नजर नहीं आ रही जो बाकी क्लासेस में मुझे नजर आती है। क्या शायद मैं सही हूं? भैया ये आप आजू बाजू के जितने भी काम होते हैं, जो आप आलतू फालतू के काम कर रहे हो, ये वो समय नहीं है। अब आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, एसएससी सीजीएल 2023। और आपको पता होगा कल आपकी नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है एसएससी सीजीएल, सॉरी एसएससी सीएचएसएल की 12th लेवल पर जो आपका एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम जो है आपका, जिसमें आपको पोस्ट जो मिलती है एलडीसी, यूडीसी और डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो पेपर की भी क्या हो चुकी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को और कमर कस लेनी चाहिए भैया। बिल्कुल। तो बात करेंगे मास्टर ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं। भाई साहब याद रखिएगा, जो मास्टर ग्लैंड होती है ना आप लोगों की, इसको हम 2 नामों से जानते हैं। एक तो इसका क्या नाम होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो इसका नाम क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं इसे? पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हिंदी इंग्लिश में वर्ड बिल्कुल एक जैसा रहने वाला है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका एक और नाम है, और वो नाम क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा, पीयूष ग्लैंड। वो नाम क्या है इसका? पीयूष ग्लैंड। इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष, बिल्कुल, बहुत अच्छे। फिर बात आती है कि पीनल ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पीनल ग्लैंड को हम ब्यूटी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पीनल ग्लैंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। सुंदरता वाली ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। कौन सी? सुंदरता वाली ग्रंथि। नेक्स्ट फिर बात आती है पीनल ग्लैंड के बाद, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? थर्ड आई ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थर्ड आई ग्लैंड के नाम से भी। तीसरी आंख वाली ग्रंथि। तीसरी आंख आपने कहां देखी है?
महाकाल के ऊपर देखिए ना, महाकाल के यहां पर आपने तीसरी आंख देखी होगी। आपने सुना होगा जब ये आंख ओपन होती है तो परले आ जाती है साहब, बिल्कुल ये ऐसा ही है। जब हम पीनल ग्लैंड को पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा ही जैसा देखने को हमें मिलेगा। फिर बात आती है कि थायराइड ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं भैया। किस नाम से जानेंगे? सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड के नाम से जानेंगे। और इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज नॉन एज एच शेप्ड ग्लैंड। किस नाम से जानेंगे? एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से जानेंगे। एच शेप्ड ग्लैंड के नाम से जानेंगे। एच जैसी आकृति वाली ग्रंथि के नाम से भी जानेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छे। अब बात आती है किसकी? पैराथायरॉइड ग्लैंड की। किसकी बात आती है? पैराथायरॉइड ग्लैंड की। जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड को हम लोग जो जानते हैं मेरे भाई, वो कैल्शियम ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? कैल्शियम ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? कैल्शियम ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी की जो 2 ग्लैंड और रह गई है फिर उन पर बातचीत करते हैं हम लोग जल्दी से। पिट्यूटरी को हिंदी इंग्लिश में पिट्यूटरी कहा जाता है, बिल्कुल। पीयूष ग्लैंड को पीयूष कहा जाता है मेरे भाई, मैं लिख दे रहा हूं साथ के साथ। ये जो आपकी मास्टर ग्रंथि है, ये जो मास्टर ग्रंथि है, हिंदी वाले भाई बिल्कुल भी नाराज ना हो, पिट्यूटरी को पिट्यूटरी ही बोलेंगे और पीयूष को पीयूष ग्रंथि ही बोलेंगे मेरे भाई, बिल्कुल पीयूष ग्रंथि। ब्यूटी ग्लैंड, सुंदरता वाली ग्रंथि। लो मेरे भाई, सुंदरता वाली ग्रंथि, सुंदरता वाली ग्रंथि। और क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए रे बाबा? तीसरी आंख वाली ग्रंथि, तीसरी आंख वाली ग्रंथि। अब तो खुश हो रे बाबा, आप खुश हो ना, बस यही चाहिए हमें, आप लोग खुश रहें। थायराइड ग्लैंड, पीनल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पीनल ग्रंथि ही बोलते हैं मेरे भाई, बिल्कुल पीनल ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड को क्या बोलते हैं हम लोग? अवटु ग्रंथि बोलते हैं, बिल्कुल अवटु ग्रंथि बोलेंगे, वेरी गुड। और हिंदी में नमक का संतुलन बनाए रखने वाली ग्रंथि, नमक का संतुलन बनाए रखने वाली ग्रंथि। एच शेप, एच जैसे आकार वाली ग्रंथि, एच जैसे आकार वाली ग्रंथि। फिर बात आती है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड कौन सी होती है? प्रावटु ग्रंथि होती है मेरे भाई। कौन सी होती है? प्रावटु ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? प्रावटु ग्रंथि। इसे हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम वाली ग्रंथि। कौन से बोलते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम वाली ग्रंथि। बहुत बढ़िया। तो ये इनके अलग अलग नाम है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आगे की 2 और रहती हैं, उन 2 को भी देख लेते हैं हम लोग। 2 कौन कौन सी रहती हैं आपकी? पहली होती है आपकी 5वीं कौन सी आएगी आपकी? थाइमस ग्लैंड। 5वें नंबर वाली कौन सी है? थाइमस ग्लैंड है मेरे भाई। और मेरे युवा बेरोजगारों, छठी कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड होगी। छठी कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड होगी। छठी कौन सी होगी? एड्रिनल ग्लैंड होगी, वक्र ग्रंथि होगी। तो याद रखना मेरे भाई, थाइमस ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? डिसअपियरिंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? याद रखिएगा, डिसअपियरिंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डिसअपियरिंग ग्लैंड के नाम से, गायब होने वाली ग्रंथि। हिंदी में क्या मिलेगा? ये थाइमस ही मिलेगा, थाइमस ग्रंथि। हिंदी में क्या रहेगा? ये थाइमस ग्रंथि। एड्रिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्र ग्रंथि। क्या बोलेंगे? वक्र ग्रंथि बोलेंगे मेरे भाई। और इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और हम इसे किस नाम से जानते हैं? 3F ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? 3F ग्लैंड के नाम से, मतलब कि आपातकालीन वाली ग्रंथि, आपातकालीन वाली ग्रंथि, आपातकालीन वाली ग्रंथि। बहुत बढ़िया। और 3F ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं? 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग? 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब यहां देखिएगा, व्हाट डू मीन बाय 3F?
3F का मतलब क्या होता है? 3F का मतलब क्या होता है सर? यहां पर हर एक F का अलग अलग मतलब होता है। यहां पर हर एक F का अलग अलग मतलब होता है। पहला जो मतलब होता है F का, वो होता है फ्लाइट। फर्स्ट F का मतलब क्या होगा? फ्लाइट। जब आप किस में होते हो? हवा के अंदर होते हो मेरे भाई। दूसरा फाइट, जो आपकी लड़ाई करवाती है, वो यही ग्रंथि है। हवाबाजी करते हो आप लोग, वो भी यही ग्रंथि है। थर्ड जो ग्लैंड है आपकी, फियर, डर वाली, जो आपको डराती है, आपके मन के अंदर डर लगता है, वो भी कौन सी ग्लैंड है आपकी? यही है वो एड्रिनल ग्लैंड। यही है वो एड्रिनल ग्लैंड। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई, क्या? अरे बाबा, क्या देखने वाले हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां पर देखने वाले हैं इनकी लोकेशन की, कहां कहां पाई जाती हैं। जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। मास्टर ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी, पीयूष, ब्यूटी ग्लैंड, थर्ड आई ग्लैंड, सॉल्ट मेंटेनिंग ग्लैंड, एसिड ग्लैंड, कैल्शियम ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हम इन्हें देखेंगे कि ये कहां पर पाई जाती हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है। हेडिंग डालेंगे लोकेशन। जल्दी से मैं इनके नाम लिखता हूं, फिर डायग्राम पे बात करेंगे। मैं इनके नाम लिखता हूं, फिर डायग्राम पे बात करेंगे। पहली ग्लैंड कौन सी है आपकी? मास्टर ग्लैंड। पहली कौन सी आपकी? इस पे नाम लिखते हैं, अगले पे हम डायग्राम, मतलब कि एक बेस्ट वे से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। और जैसे मैं यहां आपको क्लासेस दे रहा हूं, सेम आपको अपनी कॉपी में चीजें उतारनी है मेरे भाई। जब तक आप अपनी कॉपी में सेम चीजें नहीं उतारोगे, तब तक दिक्कतें दूर नहीं होने वाली हैं। फर्स्ट, मास्टर ग्लैंड। सेकंड, पीनल ग्लैंड। थर्ड, थायराइड ग्लैंड। फोर्थ, पैराथायराइड ग्लैंड। फोर्थ कौन सी है आपकी? पैराथायराइड ग्लैंड। फिफ्थ, थाइमस ग्लैंड। और सिक्स्थ कौन सी है आप लोगों की? एड्रिनल ग्लैंड। तो हमने अभी यहां क्या देखना है? इनकी लोकेशंस देखनी है, कहां कहां पाई जाती हैं। हमें देखना है इनकी लोकेशंस की, ये कहां कहां पाई जाती हैं। तो हम लोग यहां डायग्राम बनाते हैं। और ये डायग्राम देखो यार, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों की मेरे से और बेहतर हो सकती है बिल्कुल। तो आप लोग अच्छा सा डायग्राम बनाइएगा बिल्कुल। यहां देखिएगा सर, बनाइएगा। ये दुबला पतला सा इंसान बना रहा हूं, हम में से किसी एक भाई का ये फोटो रहेगा। हम में से किसी ये एक भाई का ये फोटो रहने वाला है। दुबला पतला सा ये पुतला बना दिया मैंने, इंसान बना दिया है। ये लाइन अच्छे से नहीं आई, इसे रब कर देते हैं। यहां देखिएगा, मजा नहीं आ रहा क्या? अरे भैया क्या मजा चाहिए? लो अब आएगा मजा। और क्या मजा चाहिए आप लोगों को? ठीक है साहब, यहां देखिएगा। ये आपका ब्रेन बना दिया मैंने। इसके बाद बहुत ध्यान से बनाएंगे बाबा इसे, बहुत ध्यान से बनाएंगे इसे। बहुत ध्यान से बनाएंगे ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें 4 डॉट्स भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे ऐसे।
आप कहोगे कि सर क्या बना दिया ये, तो बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। यहां देखिएगा आप लोग, एक ये बनाते। अब यहां जो मैं चीजें बनाऊंगा ना, यहां जो मैं चीजें बनाऊंगा वो किडनी है आपकी। किडनी कभी आगे नहीं होती, ध्यान रखना, ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं पहले ही आपसे। किडनी आगे नहीं होती यहां पर, किडनी यहां होती है। तो ये मैं 2D में आपको चीजें बता रहा हूं, तो इसलिए आपको यहां पर मैंने बनानी पड़ेंगी, बट यहां पर वो चीजें नहीं होंगी आपकी, ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा सर, और यहां वो मैं आपकी बना दी, ये पीछे की तरफ होती है ये। अब हम सबसे पहले बात किसकी करने वाले हैं? मास्टर ग्लैंड की, जो नंबर 1 है। तो आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, आपकी जो ये मास्टर ग्लैंड होगी मेरे भाई, ये कहां पर होंगी? ध्यान से देखिएगा। मास्टर ग्लैंड नंबर 1 ग्लैंड वो यहां पर मिलेगी आपके, पहले वाले वो यहां पर मिलेगी मास्टर ग्लैंड। तो ये कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का, कौन सा ऑर्गन है? तो याद रखिएगा, इस ऑर्गन का नाम क्या है मेरे भाई? ब्रेन। इस ऑर्गन का नाम क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन के इस पार्ट का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। ब्रेन के इस पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस। इसके अंदर प्रेजेंट होती है कौन? नंबर 1 वाली। नंबर 1 वाली कौन सी है रे बाबा? मास्टर ग्लैंड। कहां पर है ये मास्टर ग्लैंड? यहां पर है, ब्रेन में। ब्रेन में कहां? हाइपोथैलेमस में। इस हाइपोथैलेमस को भी हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा। अरे ये क्या, एक सेकेंड। इस हाइपोथैलेमस को भी हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या होगा? देखते हैं क्या होगा यहां पर। बेस ऑफ द ब्रेन। क्या होगा? बेस ऑफ द ब्रेन। इसे मस्तिष्क का आधार भी कहा जाता है मेरे भाई। इसे क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का आधार भी कहा जाता है। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हाइपोथैलेमस को? इसे बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसमें कौन पाई जाती है? आपकी 1 नंबर वाली। कौन सी मेरे भाई? ये 1 नंबर वाले। 1 नंबर वाली कौन है? मास्टर ग्लैंड। कौन है ये वाली। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे नंबर वाली कहां पाई जाती है, पीनल ग्लैंड कहां पाई जाती है। तो यहां देखिएगा पीनल ग्लैंड, ये आपकी पीनल ग्लैंड है। ये बिल्कुल मास्टर ग्लैंड के अपोजिट पाई जाती है। ये बिल्कुल मास्टर ग्लैंड के अपोजिट पाई जाती है। कितने नंबर वाली है ये? 2 नंबर वाली है भैया। कौन सी? 2 नंबर वाली है ये। तो कहां? ये भी कौन सा पार्ट है? याद रखिएगा, ब्रेन का ही पार्ट है। कौन सा है? ब्रेन का ही पार्ट है। ब्रेन के किस पार्ट में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेन के सेम पार्ट में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में ही पाई जाती है। किस में पाई जाती है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस में ही पाई जाती है। बहुत बढ़िया। किस में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? बेस ऑफ द ब्रेन में। बिल्कुल, किस नाम से जानते हैं इसे हम लोग? बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से। बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से जानते हैं। बेस ऑफ द ब्रेन। कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी। सेम बात यहां आती है मेरे भाई, इधर देखेंगे आप लोग, इस पॉइंट पर देखेंगे। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, तो ये आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी होगा। तो क्या आप यहां से एक डिफाइन कर सकते हो कि जो मास्टर ग्लैंड है वो हमेशा किसके अपोजिट है? पीनल ग्लैंड के। या आप लोग ये बोल सकते हो कि पीनल ग्लैंड हमेशा अपोजिट है किसके? मास्टर ग्लैंड के। बोल सकते हैं ना? तो हमें लिखने में किस बात की देरी करनी है साहब? मतलब कि जो पीनल ग्लैंड है वो हमेशा अपोजिट होती है। किसके अपोजिट होती है? मास्टर ग्लैंड के। तो हमें लिखने में क्या दिक्कत है? तो हम लिख सकते हैं मास्टर ग्लैंड एंड पीनल ग्लैंड आर
opposite to each other, are opposite to each other. वो एक दूसरे से क्या है, विपरीत है. कोई दिक्कत? अरे बाबा कमाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट आ जा. अब बात किसकी करेंगे, थायराइड ग्लैंड की. किसकी बात करेंगे, थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे हम लोग, थायराइड ग्लैंड की. यहां देखना, बात होगी अब थायराइड ग्लैंड की. ये आपको एच दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला एच, ये एच. अरे भैया बुखार होता है ना, आपको फीवर होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हो ना आप लोग. जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपको यहां से टच करता है ना, ऐसे ऐसे. वो क्या देखने की कोशिश करता है, वो इन वाले एजेस को देखने की कोशिश करता है. और यही क्या है, आपकी थायराइड ग्लैंड है. यही क्या है, आपकी थायराइड ग्लैंड है मेरे भाई. यही क्या है, 3 नंबर वाली है आपकी. यही क्या है, आपकी 3 नंबर वाली ग्लैंड है. आया समझ में? ये जो 3 नंबर वाली ग्लैंड है आपकी, ये कहां है, इस पोर्शन को क्या बोलोगे, थ्रोट बोलेंगे भैया. क्या बोलेंगे, थ्रोट. क्या बोलोगे रे बाबा, थ्रोट बोलेंगे. कौन सा पार्ट है ये, गले का पार्ट है, गले में पाई जाती है. एनी डाउट, किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या यहां से, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत समस्या होगी. नेक्स्ट यहां देखिएगा, थायराइड ग्लैंड हो गई है. थायराइड ग्लैंड का पता लग गया आपको कि थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है मेरे भाई, थ्रोट में पाई जाती है. किस में पाई जाती है, थ्रोट में पाई जाती है, गले में पाई जाती है. अब बात आती है किसकी, पैराथायराइड ग्लैंड की बात आती है. किसकी बात आती है, पैराथायराइड ग्लैंड की बात आती है. तो चलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है. अब यहां देखेंगे आप लोग, जो आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है, ये 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको. ये 4 डॉट्स, ये 4 डॉट्स, 1 2 3 4, ये है आपकी चौथे नंबर वाली ग्लैंड. ये है आपकी चौथे नंबर वाली ग्लैंड. ये ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है. जो आपके आगे गले में थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे कौन सी पाई जाती है, 4 नंबर वाली. 4 नंबर वाली कौन सी होती है, पैराथायराइड होती है, 4 नंबर वाली. तो भैया गले के पीछे कौन सा पार्ट आएगा, गले के पीछे ये कौन सा पार्ट है आपका, नेक. तो याद रखना, पैराथायराइड कहां पाई जाती है, आपके नेक में पाई जाती है. कहां पाई जाती है, आपके नेक में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है. तो क्या आप इसे ये भी बोल सकते हैं, यहां देखेंगे मैंने कहा कि ये थायराइड के पीछे पाई जाती है, तो हमने बता दिया ये कहां पाई जाती है मेरे भाई, नेक में पाई जाती है. कहां पाई जाती है, नेक में. क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, जस्ट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड. जो पैराथायराइड ग्लैंड है मेरे भाई, वो कहां मिल रही है, थायराइड ग्लैंड के पीछे मिल रही है ना. तो क्या मैं इसे ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, जस्ट बिहाइंड थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड के पीछे पाई जाती है. और इसे थायराइड को क्या मैं ये बोल सकता हूं, इन फ्रंट ऑफ पैराथायराइड, बिल्कुल बोल सकते हैं. इन फ्रंट ऑफ पैराथायराइड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं मेरे भाई. इन फ्रंट ऑफ पैराथायराइड. कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता यहां तक आप में से किसी भी कोई भाई को दिक्कत होगी, बिल्कुल. अब बात आती है 5वें नंबर वाली. 5वें नंबर वाली थाइमस ग्लैंड है. 5वें नंबर वाली कौन सी आपकी, थाइमस ग्लैंड है. वो ये है मेरे भाई 5वें नंबर वाले, वो ये वाली है 5वें नंबर वाले. ये कौन सा पोर्शन है, चेस्ट कैविटी का है. कौन सा पोर्शन है ये आपका, चेस्ट कैविटी का. किसमें पाई जाती है, आपके चेस्ट कैविटी में पाई जाती है. नेक्स्ट आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ये लिखना पड़ेगा हमें. ये फीमेल में प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन फीमेल. ये किस में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है. बाकी की जो ग्लैंड्स हैं, बाकी की जो ग्लैंड्स है वो मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है. बट ये इकलौती ऐसी है थाइमस ग्लैंड 5 नंबर वाली, जो कहां पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है. और फीमेल में कहां,
चेस्ट कैविटी के अंदर पाई जाती है। इसे हम लोग डिसअपियरिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिसअपियरिंग ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ समय बाद अपने आप क्या हो जाती है? डिसअपियर भी हो जाती है मेरे भाई, अपने आप क्या हो जाती है? गायब भी हो जाती है। कैसे गायब होती है, कैसे नहीं गायब होती, वो बातें हम लोग कब करेंगे? जब हम पर्टिकुलर इनकी डिटेल स्टडी के अंदर आएंगे। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब कौन सी, तो इसे मैं क्या बताऊंगा, ये कहां पाई जाती है? कहां बताएंगे साहब ये कहां पाई जाती है? चेस्ट कैविटी में। इसका नाम क्या लिखूंगा? ये कहां पाई जाती है? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, ये सिर्फ महिलाओं में पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। थाइमस हो गई है, थाइमस हो गई है साहब। अब आखिरी की बात करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है? तो देखते हैं, ये जो आपकी दो किडनी बताई थी मैंने, इन किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये जो मैंने दो किडनी बताई थी, इन किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये है आपकी पांचवी, ये कौन सी आपकी? 5 नंबर वाली ग्लैंड है साहब। ये 5 नंबर वाली कहां है? किडनी के ऊपर। तो इसे मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? जस्ट अबाउट द किडनी। कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं? जस्ट अबाउट द किडनी। कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है, वक्र के ऊपर पाई जाती है। तो आपको हर एक ग्लैंड की लोकेशन पता लग गई कि कौन सी ग्लैंड कहां पाई जाती है। इसको हम यहां पर भी मेंशन कर देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहां? जस्ट अबाउट द किडनी। जस्ट अबाउट द किडनी। तो हमने देखा साहब आज क्या क्या देख चुके हैं, एक बारी हम स्टार्टिंग से देखते हैं अपनी क्लास को। आज हमने क्या क्या किया है? हमने देखा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जब भी हम इनकी स्टडी करेंगे तो किस नाम से जानी जाती हैं? एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानी जाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स किस सिस्टम का पार्ट होती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती हैं भैया। किसका पार्ट होती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस नाम से जानी जाती है? इनकी स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर जब भी कोई बीमारी होती है तो हम किसके पास जाते हैं? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन्स को रिलीज करती है? हार्मोन्स किसका बना हुआ होता है मेरे भाई? याद रखना, प्योर केमिकल सब्सटेंस का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ है? प्योर केमिकल सब्सटेंस का बना हुआ है। तो ये जो ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं भाई? मैंने बताया ये 6 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 6 टाइप की। कौन कौन सा है? सबसे पहले आपने देखा आपकी मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड है, ये कहां पाई जाती है मेरे भाई? जहां पर पीनल ग्लैंड पाई जाती है। एक दूसरे के किस में होती हैं? अपोजिट में होती है मेरे भाई, मतलब कि ब्रेन में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। सेम पैराथायराइड ग्लैंड कहां मिलने वाली है भाई साहब? गर्दन में पाई जाती है, आपके पीछे। थाइमस ग्लैंड कहां पाई जाती है? चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। एक एक देखो कहां से कहां चीजों को हम रिलेट कर रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहां पाई जाती है मेरे भाई? हमने देखा किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। सेम हम बात करें फिर हम इन्हें किन किन नामों से जानते हैं, तो आप लोग देख चुके हो कि जो आपकी ये मास्टर ग्लैंड है, ये जो आपकी ये मास्टर ग्लैंड है, इसके ये नाम होते हैं पिट्यूटरी और पियूस ग्लैंड। जो आपकी ये पीनल ग्लैंड है, इसके क्या क्या नाम है? ब्यूटी ग्लैंड और थर्ड। थायराइड ग्लैंड भी देख चुके हो, पैराथायराइड भी देख चुके हो। इसके बाद हम लोग देख चुके हैं कहां पर? मास्टर ग्लैंड के बाद सॉरी थाइमस ग्लैंड कहां है और एड्रिनल ग्लैंड को किस चीज से? ये हमने लोकेशन डिफाइन कर दी, किस ऑर्गन में पाई जाती हैं और कैसे पाई जाती है, किस पार्ट में। हाँ, इसका मैंने डिफाइन नहीं किया, इसका लिख देता हूं। ये कहां होती है? आपके ब्रेन में होती है। कहां होती है? आपके ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में? हाइपोथैलेमस में। ब्रेन के किस पार्ट में? हाइपोथैलेमस में होती है मेरे भाई। हाइपोथैलेमस को हम किस नाम से जानते हैं? बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। बेस ऑफ द ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, मास्टर ऑफ। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा एग्जाम में। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट लोकेशन हमने डिफाइन कर ली, पर्टिकुलर।
अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक करके ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। हम करने वाले हैं क्या, एक एक ग्लैंड्स को पढ़ना शुरू करेंगे कि भैया सबसे पहले कौन सी यहां पर मास्टर ग्लैंड, इसकी डिटेल स्टडी में जाएंगे। फिर हम पीनल की डिटेल स्टडी में जाएंगे, थायराइड की डिटेल स्टडी में जाएंगे, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस ग्लैंड की स्टडी करेंगे और फिर एड्रिनल ग्लैंड की स्टडी करेंगे। ऐसे करके हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं और ये डिटेल स्टडी मैं आपको अगले सेशन में लेकर आ रहा हूं। तब तक आप लोग पीछे की क्लासेस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा गाइस। और अब समय हो गया आप लोगों से यहीं पर अलविदा लेने का। तो गाइस मुलाकात करते हैं अगले सेशन में इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल। और जो आप लोगों का ये प्यार हमें जो मिल रहा है लगातार, उस प्यार से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए नतमस्तक हूं। आप लोग इस प्यार को ऐसे ही देते रहिएगा, हमारे साथ शेयर करते रहें और जितना हो सकता है क्लास को भी साथ में शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी आप लोग रेडियन लर्न स्मार्ट को सब्सक्राइब करें गाइस। तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत मां।